Hello everyone, I am Shraddha Tiwari and welcome back to my channel Ambition Hub. Guys, ये हमारे टेंस का लास्ट वीडियो है बिकॉज हमने अपने स्टार्टिंग 5 वीडियोस में जिसमें हमने टेंस ही कवर किया था, हमने कंप्लीट प्रेजेंट टेंस, कंप्लीट पास्ट टेंस एंड द रिमेनिंग 2 फ्यूचर टेंस मीन्स प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस को कवर ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लास्ट अपने 2 टाइप्स ऑफ टेंस कवर करने वाले हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जस्ट मूव टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हियर वी सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जो मैं अभी तक आपको प्रेजेंट और पास्ट में बताती आ रही हूँ, मैंने आपसे क्या चीज़ शेयर की थी कि जहाँ चुका ऐसा कुछ आता है वहाँ पे परफेक्ट होता है। अब वो चुका है ये हमारे प्रेजेंट में चला जाता है, था तो ये हमारे पास्ट में चला गया था, राइट। और यही चुका होगा मीन्स अभी नहीं हुआ है बट होगा, ये कहाँ जाएगा, ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा। मीन्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। Here we have helping verb will, shall, have। हमने अपने present perfect में helping verb have और has देखा था, then past perfect में had देखा था। हम again future perfect में will, shall के साथ have लेने वाले हैं। will, shall जो हमेशा हर future tense में आ रही है, आपने notice किया होगा कि हमने will, shall का यूज़ हमारे future simple और future कंटिन्यूअस में भी किया था। अगेन वी आर यूजिंग विल शैल इन अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो लेट्स सी द फॉर्मूला। एज यूजुअल वी यूज्ड सब्जेक्ट फर्स्ट, देन विल शैल, देन हैव, देन V3। एज आई टोल्ड यू वी यूज्ड V3 इन एवरी परफेक्ट टेंस। सो V3 and then object. Again subject will, shall, not because we are making negative sentence, then have, this also you remember guys, here we put not। ये मैं आपको अपने लास्ट सारे वीडियोस में बताया, ये रिवीजन हुआ। हमने will, shall लिया, not लिया, then have लिया, then V3 and हमारा object। again when we are making it interrogative, will, shall, subject, have, V3 एंड ऑब्जेक्ट। अगेन अगर हमें हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, विल, शैल, सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी पुट नॉट, देन हैव मीन्स रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, देन V3 एंड ऑब्जेक्ट। ये जो मैं आपको यहाँ पे हैव और विल, शैल का जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये मैंने अपने लास्ट सारे वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। सो मैं यहाँ इसमें टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। ये हमारे फॉर्मूला हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है गाइज, हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू अ टेंस। सो मूव टू द एग्जाम्पल। हियर द फर्स्ट एग्जाम्पल इज राम विल हैव गॉन टू अयोध्या। मीन्स देखो, गॉन मीन्स चुका, राइट, गॉन मीन्स चुका, बट विल हैव मीन्स होगा। सो रिमेनिंग जो हमारे वर्ड्स हैं वो तो हमेशा से सेम रहे हैं। हमने अपने सारे टेंस वाले एग्जाम्पल्स को इसी फॉर्मेट में लिया है, इसी सेम एग्जाम्पल को लिया है, बट डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब के फॉर्म के साथ। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू क्लियर द मेन थिंग जिसमें हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं टेंस पढ़ने के बाद भी। सो see the example. Ram will have gone to Ayodhya means Ram अयोध्या जा चुके होंगे, बट अभी गए नहीं है लेकिन जा चुके होंगे। जब की बात कर रहे हैं तब जा चुके होंगे, राइट। राम विल नॉट हैव गोन टू अयोध्या मीन्स राम अयोध्या नहीं जा चुके होंगे। यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं हुआ है, बस नहीं हमने यूज़ कर लिया है। अगेन वी सी
will Ram have gone to Ayodhya? क्या राम अयोध्या जा चुके होंगे? आई एम जस्ट आस्किंग टू समवन, will Ram have gone to Ayodhya? Similarly, if see the negative one, will Ram not have gone to Ayodhya? Means क्या राम अयोध्या नहीं जा चुके होंगे? See the WH word question. Why will Ram have gone to Ayodhya? Here I put WH, then the helping verb Ram means subject, then remaining helping verb and object. Okay. So why will Ram have gone to Ayodhya? राम अयोध्या क्यों जा चुके होंगे या क्यों जाएंगे, इस सेंस में हम बोल सकते हैं इसको. जा चुके होंगे ज़्यादा अच्छा होगा कि अभी क्यों पहुंच गए होंगे वहाँ पे. इस तरीके से जब हम बात करते हैं किसी से, वहाँ पे हम अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. सी द नेगेटिव वन, वाई विल राम नॉट हैव गोन टू अयोध्या? वाई WH आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, देन वी पुट नॉट, देन रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि राम क्यों अयोध्या नहीं जा चुके होंगे, मीन्स क्यों नहीं पहुँचे होंगे वहाँ पे. पहुँचे होंगे इस ऐसे भी हम बोल सकते हैं सेंटेंस को कि क्यों नहीं पहुँचे होंगे अभी तक फ्यूचर में. सो ये चीज़ क्लियर हुई आपको. अब हम बात करते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने कुछ अलग नहीं किया है. जो चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी कि हमने यहाँ पे विल शैल यूज़ किया, थर्ड हैव यूज़ किया और थर्ड फॉर्म वीन यूज़ कर लिया. हमेशा हम जो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसमें वीन लगा देते हैं और वो हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है. जैसे हमने अपना जब हैज़ हैव यूज़ किया था, हैज़ हैव यूज़ किया था मीन्स हमारा जब प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें हमने वीन पुट कर दिया था और ये हमारा क्या बन गया था, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया था, है ना. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया था. सिमिलरली जब हमने अपना पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट बनाया था तब हमने हैड को यूज़ किया था, है ना, हैड को यूज़ किया था. और जब हमने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया था तो हैड के साथ वीन लगा दिया था. सिमिलरली हियर व्हाट वी डिड, हमने अपने फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज़ किया था, हमने विल शैल हेल्प हैव का यूज़ किया था. अब हम यहाँ पे कंटिन्यूअस जोड़ रहे हैं तो हमने वीन पुट कर दिया. और हम वीन क्यों पुट कर रहे हैं ये मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट जब परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रही थी तब मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट सी द फॉर्मूला हियर. सब्जेक्ट आया, विल शैल आया, बट यहाँ पे अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी. यहाँ पे अभी तक हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी आ रही थी, ए बी के फॉर्मेट में आ रही थी. बट हियर वी हैव ए प्लस वी प्लस सी मीन्स विल शैल. ये विल शैल हो गया, ये हैव हो गया और ये सी हमारा यहाँ वीन हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास 3 में आ रही है. अब हम इसमें जब हम नॉट लगाएंगे तो हम कहाँ लगाएंगे, हम नॉट हमेशा फर्स्ट के बाद ही नॉट पुट करेंगे एंड द रिमेनिंग पार्ट वो चाहे सिंगल बचे या डबल हो या ट्रिपल हो या कितनी भी बड़ी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो, वैसे इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है बट रिमेनिंग के लिए हम हमेशा फर्स्ट के बाद नॉट पुट कर देते हैं. सो हियर सी द फॉर्मूला. सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन वी प्लस ing जो हमेशा कंटिन्यूस में आता है और आ गया V3 इसकी वजह से आ गया वीन और हमारा ये हेल्पिंग वर्ब तो हो ही गया. परफेक्ट का V3 भी आ गया, कंटिन्यूस का V1 भी आ गया. सो द सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन वी प्लस ing ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के साथ रिमेनिंग ऑब्जेक्ट. अब ये सिंस फॉर के साथ क्या है, सिंस फॉर हमारा यहाँ टाइम शो करेगा हमारे परफेक्ट के साथ, है ना. परफेक्ट के साथ जो टाइमिंग शो करेगा वो यहाँ सिंस फॉर में जाएगा और जो टाइम के साथ जो वर्ड आएगा वो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसमें चला जाएगा. हियर सी द नेगेटिव वन. सब्जेक्ट
will, shall, not, have been, be plus ing, object, since, for and remaining object. यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, जो मैं अभी आपको बताई थी कि हमने सब्जेक्ट लिया है, देन विल शैल लिया है और इसके जस्ट बाद हमने नॉट को पुट किया है और रिमेनिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब अब हमारी 2 टेंस में बचती है, 2 वर्ड्स में बचती है, दैट इज हैव बीन. इसको हमने नॉट के बाद पुट अप किया है, देन वी प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड ऑब्जेक्ट. इसी को अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हैं तो हम पहले विल या शैल पुट कर लेते हैं, सब्जेक्ट पुट कर लेते हैं, हैव बीन पुट करते हैं मीन्स रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, भी प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर मीन्स ये टाइमिंग वाला हो गया हमारा, और टाइमिंग के साथ वाला जो हमारा प्रेडिकेट होगा या रिमेनिंग जो पार्ट होगा हमारे सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव वो भी नेगेटिव बना रहे हैं तो हम इसको कैसे बनाएंगे, विल शैल रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे और इसके जस्ट बाद नॉट पुट करेंगे, नॉट के बाद रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे और वही बी प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड ऑब्जेक्ट. ये क्लियर हुआ. नाउ मूव टू आवर एग्जाम्पल. इसे अच्छे से सुनिएगा. राम विल हैव बीन गोइंग टू अयोध्या फॉर अ ईयर मीन्स राम 1 साल से अयोध्या जा रहे होंगे. 1 साल से अयोध्या जा रहे होंगे या होगा, जो भी आप यहाँ पे प्रोनाउंस करना चाहें वो कर सकते हैं. राम 1 साल से अयोध्या जा रहे होंगे. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. राम विल नॉट हैव बीन गोइंग टू अयोध्या फॉर अ ईयर मीन्स राम 1 साल से अयोध्या नहीं जा रहे होंगे. ये आप इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे. नाउ सी द थर्ड और इंटेरोगेटिव वन. विल राम हैव बीन गोइंग टू अयोध्या फॉर अ ईयर. क्या राम 1 साल से अयोध्या जा रहे होंगे. यहाँ पे से और होंगे आपने देखा. क्या राम 1 साल से अयोध्या जा रहे होंगे. इसी को अगर हम नेगेटिव में ले जाते हैं तो विल राम नॉट हैव बीन गोइंग टू अयोध्या फॉर अ ईयर. क्या राम 1 साल से अयोध्या नहीं जा रहे होंगे. क्लियर. सी द WH1. वाई विल राम हैव बीन, यहाँ विल आया, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब आई आफ्टर सब्जेक्ट. वाई विल राम हैव बीन गोइंग टू अयोध्या फॉर अ ईयर. क्यों राम 1 साल से अयोध्या जा रहे होंगे या 1 साल से अयोध्या जाएंगे. आप ऐसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. यहाँ समय का से साथ में चल रहा है. सी द नेक्स्ट वन. वाई विल राम not have been, see, not then have been going to अयोध्या for a year. क्यों राम 1 साल से अयोध्या नहीं जा रहे होंगे या 1 साल से अयोध्या नहीं जाएंगे. आप ऐसा बोल सकते हैं. क्लियर. टुडे वी क्लियर्ड all types of tense, that is we completed our 12 type of tenses, that is present, past और future के. present indefinite, past indefinite और future indefinite means simple. Again we completed our future continuous, past continuous और present continuous. साथ ही हमने अपना perfect इन तीनों का present, past and future perfect and perfect continuous means present, past and future perfect continuous cover किया. It means we covered all 12 types of tense. Clear. अगर आपको इनमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूंगी. आज हमारा टेंस कंप्लीट हो गया है. कल मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए एक रीजनिंग की क्लास लाएं, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो हमारी रीजनिंग रहती है उसमें अल्फ़ाबेटिकली बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इनको रीअरेंज करने दिया जाता है, पोजीशन चेंज कर दी जाती है. जैसे डॉग को कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए
कुछ भी इस तरीके से लिख दिया, तो आपको इन्हें डिकोड करने में टाइम लगता है, जो हमारे एग्ज़ाम्स में टाइम मेन होता है। मैं आपको कल एक रीजनिंग का वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको ये सारे इनकी जो पोजीशन होती है उससे रिगार्डिंग मैं आपको इनकी चीज़ें सॉल्व करवाऊँगी, और आपको ऐसे कर दूँगी कि आप देख के उन्हें ABCD के नहीं, नंबरिंग के फॉर्म में करेंगे। जब हमारे सामने नंबर्स आते हैं तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई होके हो रहा है, डिवाइड होके हो रहा है, प्लस होके हो रहा है, या माइनस होके हो रहा है। तो इनकी पोजीशन मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँगी और आपको तुरंत याद होती जाएंगी। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। टिल देन, गुड डे, गुड बाय, गुड लक।